प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाइव कॉल्स आप कर सकते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, शबीर डार साहब कमालिया से। जी डार साहब, अपना सवाल कीजिए आप। सर, शबीर हुसैन डार कमालिया से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी साहब या गवर्नर साहब ने कौन सा ऐसा तीर मारा है जो ये गवर्नर हाउस में बढ़ के मियां नवाज शरीफ साहब के कायदे जो पाकिस्तान के हैं, जो जमहूरियत के हक में है, जिन्होंने अदली की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बानी पे हथेली रखकर वो बाहर निकले थे, उनको आज बढ़ के मार रहे हैं। ये कौन सा इन्होंने तीर मारा है? आज देखें कि बहुत शुक्रिया डाक्टर साहब, आपका सवाल समय। वो कहते थे कौन सा तीर मारा है जरदारी साहब ने जो ये बढ़ के मार रहे हैं गवर्नर हाउस में बैठ के। ये सही कह रहे हैं, कौन सा तीर मारा है? ये चौधरी निसार साहब ने भी यही कहा है, जरदारी साहब ने कौन सा तीर मारा है। डार साहब भी सही कह रहे हैं और चौधरी निसार भी सही कह रहे हैं। क्या क्या तीर है गवर्नर हाउस में बैठ के ये बातें करनी है? तो सलमान तासीर साहब कब से करते आ रहे हैं, तो वो क्या उससे बना? कुछ नहीं बनता ना। तो ना इस तरीके से वोट्स मिलते हैं, मगर शुगल रहता है, ठीक है। और वो जैसे कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी की कंस्टिट्यूंसी जो है वो ये समझती है अरे यार शुक्र है हमारे लीडर्स भी बोल रहे हैं, सिर्फ दूसरी साइड वो हमारी ऑपोजिशन नहीं बोल रही, हम भी बोल रहे हैं, कुछ जवाब तो दे रहे हैं। तो ये कश्मकश चलती रहती है। कोई, मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने कोई तीर नहीं मारा, मगर दार साहब को मेरा ये भी व्यू है कि मुस्लिम लीग नून ने भी कोई खास तीर नहीं मारे। अच्छा, उन्होंने कोई तीर नहीं मारा? दोनों के पास तीर वीर है ही कोई नहीं। अच्छा, वो कह रहे थे ना कि नहीं, वो जजेस की बहाली में वो जान हथेली पे रख के मियां साहब बाहर निकले और जजेस को बहाल कराया। हाँ, देखिए ये मैंने बात नहीं सुनी। ये सही है, और जबरदस्त तीर था वो, और वो जाके लगा, निशाने पे लगा और ये पूरी दाद दे। ये सही, ये जरदारी साहब की कुर्सी को लगा। नहीं बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहा। मैं समझ रहा हूँ वो गवर्नेंस की बात कर रहा है। नहीं, वो पंजाब की गवर्नमेंट अच्छी है और फेडरल गवर्नमेंट नहीं है अच्छी, दोनों फजूल है। दोनों ने बड़े मसले क्रिएट किए हुए आवाम के लिए, दोनों ने। मगर वो जो बात है ना, अगर वो तीर था तो बड़ा जबरदस्त तीर था, वो सही निशाने पे जाके लगे। सेठी साहब, एक ब्रेक पे जाने से पहले एक बात हो रही थी NA-55 की। वो कह रहे हैं सरकारी मशीनरी, शेख साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है मुझे हराने पे तुली हुई है और वो सरकारी मशीनरी। आपने ये बात कही, मैं आपसे कहूँ कि देखिए शेख साहब तो हार ही जाएंगे। शेख साहब, ये क्या दीवारों पे लिखा हुआ है? नहीं, इसलिए कि पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है 15,000 वोट मिले थे और जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे 60,000 मिले थे। बहुत बड़ा गैप है। और शेख साहब की अब पार्टी भी नहीं रही। अब वो और बात है कि मुस्लिम लीग क्यू वाले जो हैं वो सपोर्ट पहले वो शेख साहब को गालियां दे रहे थे और आज वो जाके उनको जफ्फियां डाल ली है कि जी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को वो ज़्यादा नहीं पसंद करते, कहते हैं चलो उनके दुश्मन को हमारा दोस्त आज बन जाए। तो ये वो, और निसार साहब ये भी कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है। तो बात ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए ना, यही तो पॉलिटिक्स में होता है। कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, अपने मफाद होते हैं जैसे। और सियासत में भी ऐसे ही होता है, और सियासत बिटवीन पार्टीज एंड पॉलिटिक्स बिटवीन नेशंस। कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, कोई लॉयल्टी नहीं होती, लॉयल्टी अपने इंटरेस्ट की तरफ होती है। तो शेख साहब को अगर इमदाद मिल रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से खुफिया, तो वाह वाह। अच्छा, और अगर क्यों कर रही है तो वाह वाह। और एक फाइनल जी, और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत पूरा हुकूमत का जोर लगा रही है कि जबरदस्त शिकस्त दी जाए शेख साहब को, तो वाह वाह, सब कुछ ही वाह वाह। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सेठी साहब, मोहम्मद असगर साहब मौजूद हैं लाहौर से। जी फरमाइएगा। जनाब, मैं ये आप जो बातें कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी की जो असल मसाइल हैं, ये कतई तौर पे जो आप इलेक्शन की शेख रशीद की बात कर रहे हैं, ये वो शेख रशीद है। एक जिमनी इलेक्शन था हमारे इलाके में 92 में, जब मियां नवाज शरीफ के बाई इलेक्शन में उनके भाई खड़े हुए थे। इन्होंने हमारे मोहल्ले में खड़े होकर कहा था कि नवाज शरीफ से बेहतर पाकिस्तान में कोई मुहिब्बे वतन बंदा नहीं। इस बंदे की बात छोड़ें, मैं तो ये कहता हूँ ये इलेक्शन कोई मसला नहीं है। जो गरीब लोगों के मसाइल हैं, गरीब आदमी जिस तरह पिस रहा है, उसकी तरफ सेठी साहब तवज्जो दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ। बहुत शुक्रिया असगर साहब, आपकी बात समझ आ गई। असगर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा था ना कि शेख साहब आज जो बातें कर रहे हैं, और उन्होंने, असगर साहब ने बता दिया ना कि वो कहते थे नवाज शरीफ से बेहतर दुनिया में शख्स ही कोई नहीं, तो आज वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है ना, तो ये सियासत में ये होता रहता है। हमें इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं तो जब भी ये पढ़ता हूँ अखबार में या टीवी पे बयान देखता हूँ तो मैं तो हंसता हूँ, क्या हाँ ठीक है ये चलता है। अब बात आई कि गरीबों की, यही मैं कह रहा था कि ना फेडरल गवर्नमेंट और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये इन लोगों की फ्रंटियर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वॉर ऑन टेररिज्म उनके गले पड़ा हुआ है। ठीक, सिंध में वो कराची के हालात ही ठीक नहीं होते, हर रोज वहां लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो गवर्नेंस की तरफ कहां जाए? बेख्तियार है। और जरदारी साहब को ऐसे लगता था, पहले वो प्रेसिडेंसी में थे, बंकर में बैठे हुए थे, और पैसे ना अमेरिका देने को आता था तो ऑपोजिशन कहती थी मत लो,
आप समझ रहे हैं? अब जब वो लेने को आते हैं तो अमेरिकन कहते हैं नहीं लेने तो मत लो, तो मतलब है पैसे है नहीं, बैंकरप्सी हुई हुई है, गरीबों की हालत बुरी होती जा रही है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत का ये कसूर नहीं है, ये पंजाब में भी यही है। पंजाब ने भी तो ये 70-80 अरब रुपया ओवरड्राफ्ट ले लिया और वो पता नहीं कहाँ से ये देंगे। और वो क्यों किया? वो इसीलिए ना कि फजूल तरीके से खर्चे हो रहे हैं, सही चीजों पे हो नहीं रहे। फूड स्टैम्प स्कीम बिल्कुल फ्लॉप हुई है। नहीं, देखिए अगर फ्लॉप नहीं हुई तो चलो 4 पैसे चले गए। बेनजीर भुट्टो स्कीम भी लोगों को 1000 रुपया, 1500 रुपये, 2-2000 रुपये दिए, मगर इसके साथ गुर्बत तो नहीं जाती ना, पेट तो नहीं पूरे होते ना। एक महीना आपने कट लिया, आपको मिल गया साल के बाद, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुबशर साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी मुबशर साहब, जी मुबशर साहब, वो कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा सेठी साहब, जो बात पहले की जा रही थी, मैं दोबारा आना चाहूँगा कि आपने गवर्नेंस की बात की। जरदारी साहब एक तरफ आके बयान करते हैं, वो ये भी कर उन्होंने एक तरह से एक्नॉलेज किया कि पीपीपी के वर्करों को, जालों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो एक तरफ ये है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो इसकी पॉपुलैरिटी भी नोज डाइव पर है शायद, और एक ऐसे वो पार्टी को भी क़यादत है उनके सामने, और दूसरी तरफ ये जो मसाइल हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का बहरान है, ये भी पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी को नीचे लेके जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो ये इस स्टेज में जरदारी साहब को क्या ऐसी अपीयरेंसेस के अंदर फिर क्या किस किस्म की बात करें, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए क्या करना चाहिए? वो क्या कहेंगे कि जी अगले 6 महीने में बिजली भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, गुर्बत भी दूर हो जाएगी? नहीं होगी ना। फिर जब वो नहीं होगी तो आप कहेंगे लो जी फिर 3 वादे किए थे पूरे नहीं किए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वक्त लगेगा ना, मगर उस वक्त लगे में उसमें बहुत से और भी इंग्रेडिएंट्स है ना। स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ इजहार करना चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने के लिए। अपनी जो ऑपोजिशन है वो भी नहीं करती, उधर से ये साजिशें हो रही हैं डिस्टेबलाइजेशन। साहब एक कॉलर है हमारे साथ, राशिद साहब मौजूद हैं रावलपिंडी से। जी राशिद साहब। जी सर, अभी अफजल साहब का फोन आया था। जी जी। तो वो आपसे कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ, पहले शेख रशीद साहब बहुत उनके गुण गाते थे, नवाज शरीफ साहब क्या आप नहीं गाते। तो बात यह कि टिकट नवाज शरीफ साहब ने उन्हें नहीं ना दिया। जितना काम शेख रशीद ने रावलपिंडी के लिए किया है, कोई तारीख में बात बता दें कि किसी और ने किया हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राशिद साहब वो कह रहे थे काम शेख रशीद साहब ने किया, और वो अब वो बहरहाल में वो पार्टी आ गए हैं। शेख रशीद साहब जाहिर है ना, जब बड़े क्लोज वर्कर हैं, नून के साथ थे, तो जाहिर है जो अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए पैसे मिलते थे वो शेख साहब ही इस्तेमाल करते थे। तो अब शेख साहब नहीं है तो जो भी वहां के लोग हैं वो अब वो करते हैं। मगर अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट तो लिफ्ट नहीं कराती, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वही कराएगी ना, वो अपने कैंडिडेट को कराएगी। तो ये तो चलता है ना यार। अब शेख साहब जो है इस वक्त जिसे कहते हैं ना गरीब किस्म के सियासतदान है, ना कोई पार्टी है, ना कोई बेस सपोर्ट बेस है, और अपने पास इतने लंबे चौड़े पैसे भी नहीं है, इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। और अगर उनको कोई इधर उधर से कोई हमायत कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो शेख साहब को पसंद करते हैं, वो इसलिए कि वो नवाज शरीफ साहब को नहीं पसंद करते। अच्छा सेठी साहब, एक बात वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि सुना है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब मौजूद हैं अबू धाबी में, और मुस्लिम लीग काफ के कुछ रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात भी की है। इस बारे में मैं बात करूंगा आपसे, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। काशिफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ लाहौर से। जी काशिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ साहब सवाल कीजिएगा जनाब। जनाब मेरा सवाल जी अवाम का एक मुस्तकबिल का सवाल है कि आप मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग 1988 से ये हमारे कंधों पे चढ़े हुए हैं, चढ़ के अब हमारे कपड़े भी उतार रहे हैं ये लोग। और कपड़े क्या उतार रहे हैं? बिजली नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं, मकान नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्यों इनको प्रमोट करते हैं मीडिया पे जनाब नजम सेठी साहब? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है कि बात यह है जी कि जब मीडिया जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट करता था तो बहुत से दोस्त इसी किस्म के हमें कहते थे कि आप मुशर्रफ को क्यों सपोर्ट करते हैं, फौज, साम्राज्य, डिक्टेटरशिप, आमरीत, आप जमहूरियत को सपोर्ट करें, आवाम के नुमाइंदों को सपोर्ट करें, ये कौन होते हैं? ये सुनते थे हम कहते थे नहीं यार वो देखे ना कुछ तो अच्छे काम कर रहे हैं। अब छोड़िए ये बातें, इकोनॉमी जो थी 7-8% पे थी, जो आज की गुर्बत है आपको उस वक्त नहीं नजर आती थी। जाहिर अगर इकोनॉमी 8% पे चलेगी तो जाहिर है फिर वो तो जॉब्स भी मिलेंगे, इकोनॉमी बेहतर हो गया। अब वो क्यों, अब मुशर्रफ साहब ने जाने से पहले इतनी हिमाकतें की कि अब उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। और ये जो आज की क्राइसिस आप देख रहे हैं ये एक्चुअली हमने इनहेरिट की है परवेज मुशर्रफ साहब से और शौकत अजीज साहब से। ये उनकी हिमाकतें थी कि वो जब गए तो हमें ये छोड़ के चले गए। साहब एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वो मुशर्रफ साहब के हवाले से ही सवाल है, उसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।